बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज को। इसको आप फितरत का नाम भी दे सकते हैं या आदत का नाम भी दे सकते हैं। इंसानी आदत, इंसानी फितरत या इंसानी जहनी तरजीहात या इंसान की शख्सियत। क्योंकि उर्दू में इसके लिए पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए पूरी तरह ये कंपास नहीं कर पाता, लेकिन इसके सबसे नज़दीक जो है वो फितरत है कि वो उसका मेकअप कैसा हुआ है। हमने इस बारे में ये डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी से मुराद क्या है। फिर ये कि हमने ये देखा कि पर्सनैलिटी यकसा नहीं रहती, ये मुख्तलिफ होती हैं। इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग। ये नहीं है कि एक पर्सनैलिटी नॉर्मल है और एक हम नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस उस वक्त आ जाती है कि जब कम्युनिटी में आप रहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप रहते हैं, किसी टीम का हिस्सा होते हैं, अपने घर में, या जो आप कम्युनिकेट करते हैं अपने माशरे में एक दूसरे के साथ, तो उस वक्त इसकी अहमियत बहुत सामने आ जाती है। और अगर आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझेंगे नहीं तो फिर आप एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये भी डिस्कस किया कि वो चार कौन सी डायकोटमीज हैं या चार कौन सी बड़ी बड़ी फीचर्स हैं कि जिसके बुनियाद पर हम इन पर्सनैलिटीज को क्लासीफाई करते हैं या इनके मुख्तलिफ अकसाम को, पर्सनैलिटी शख्सियत को मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम करते हैं। आज हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के हिसाब से हम पर्सनैलिटी की अकसाम कैसे बनाते हैं या उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जी नाजरीन, हमने ये डिस्कस किया अब तक कि चार बड़ी वो अवामिल हैं या फैक्टर्स हैं: एनर्जी, इंफॉर्मेशन, डिसीजंस और लाइफस्टाइल। यानी एनर्जी, इंफॉर्मेशन, डिसीजन और लाइफस्टाइल कि जिनके बुनियाद पर हम पर्सनैलिटी को तकसीम करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं। और इसमें जब हम चारों मिल जाते हैं तो फिर एक पर्सनैलिटी बनती है। यानी ये जो चार हैं, अगर ये जो सेपरेट सेपरेट हैं, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, डिसीजन, लाइफस्टाइल, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो फिर एक पर्सनैलिटी की तकमील होती है। हमने ये भी डिस्कस किया कि ये MBTI सिस्टम है या पैरामीटर है कि जिस पे ये चार पैरामीटर्स इनका शुमार होता है। और हमने फिर ये कहा कि ये चार पैरामीटर्स ये होते हैं कि हम कैसे एनर्जी लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन को किस तरह टैकल करते हैं, हम डिसीजन कैसे करते हैं, और फिर ये कि हम कौन सा लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम देखा था कि एनर्जी के लिहाज से कोई शख्स एक्सट्रोवर्ट हो सकता है कि जब वो बाहर की दुनिया से एनर्जी लेता है, या वो इंट्रोवर्ट हो सकता है कि जो अपनी ज़ात से एनर्जी लेता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन के लिहाज से कोई somebody इज सेंसिंग कि वो जिस तरह उसको नजर आता है वही ले लेता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंट्यूशन करते हैं, जो उससे उसके माने निकालते हैं। फिर इसी तरह डिसीजंस करते हुए कुछ लोग दिमाग से या लॉजिक से सोचते हैं, कुछ लोग दिल से सोचते हैं जिसको फीलिंग बोलते हैं, कुछ थिंकिंग करते हैं। इस तरह लाइफस्टाइल जो होता है, या तो जजिंग होती है कि जो जैसे जैसे आपको विटनेस आता है उसी तरह आप चीज को जज करते हैं या फिर आप परसीव करते हैं। तो ये चार मेन पैरामीटर से, और इन चार पैरामीटर्स के दो दो सिक्के हैं। अगर ये समझ लें कि ये चार सिक्के हैं और उनके दो दो रुख हैं, तो 8 रुख बन जाते हैं, और इनकी बुनियाद पे फिर हम पर्सनैलिटीज की अकसाम बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये जितने भी ये रुख हैं ये सभी एक बराबर हैं, कोई एक दूसरे से ज्यादा अच्छा नहीं है कि एक ज्यादा बेहतर है और दूसरा बुरा है। ये बस नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। फिर हमने कहा कि हम पर्सनैलिटी को, इस शख्सियत को तकसीम करेंगे, क्लासिफाई करेंगे इन बुनियादों पे। तो आज का जो पहला पैरामीटर होगा वो जो हमारा पहला एनर्जी का जो पैरामीटर है या पैमाना है, जिसका एक होता है एक्सट्रोवर्जन, एक होता है इंट्रोवर्जन। इसके बुनियाद पे देखेंगे कि हम पर्सनैलिटीज को कैसे तकसीम करते हैं।
तो इस बुक की बुनियाद पे जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं दुनिया में, या तो वो एक्सट्रोवर्जन है या फिर इंट्रोवर्जन है। ये एक्सट्रोवर्जन के पहले लफ्ज को ई से शुमार किया जाता है और आई से मुराद है इंट्रोवर्जन। तो आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, मेरे बच्चे हो, आप मेरे फ्रेंड्स हो, तो आपकी पर्सनैलिटी लाजमन या एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। ये तो इन पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी दो बड़ी क्लासिफिकेशन होती है उनके पर्सनैलिटीज की, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। तो आप या तो एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। तो सबसे पहले तो पर्सनैलिटी को दो बड़ी क्लासेस हो जाती हैं, ये दो बड़े ग्रुप्स हो जाते हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि मेल फीमेल, इसी तरह एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। तो एनर्जी के हिसाब से पूरे लोग, ये तमाम जितने भी लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटीज या तो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। तो आप या तो एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, इसको थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। जिस तरह के मैंने कहा, द फर्स्ट डायकोटोमी एक्सप्लोर्स हाउ वी आर एनर्जाइज्ड, हम एनर्जी कैसे लेते हैं, हम अपनी ताकत कैसे लेते हैं। इन दिस मॉडल दीज डिफरेंसेस आर टर्म्ड एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। ई जो है ये एक्सट्रोवर्जन के पहले लफ्ज से निकाला गया है और आई जो है ये इंट्रोवर्जन के पहले लफ्ज से निकाला गया है। तो जब हम पर्सनैलिटी में ई या आई बोलेंगे, इससे मुराद होगा एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। और जब भी इस एमबीटीआई सिस्टम में पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है तो पहला जो हर्फ होता है वो या तो ई होगा या आई होगा। ई से मुराद एक्सट्रोवर्जन, आई से मुराद इंट्रोवर्जन। ठीक है। The terms extrovert and introvert are used in different sense when discussing the Myers-Briggs type indicator. यहाँ पे इसके मानी डिफरेंट हैं। Here the extrovert and introvert refer to where people focus their attention in order to get their energy, either the outer or the inner world। यानी जो मोटिवेशन मिलती है, जिनको जज्बा मिलता है, जो मोटिवेट होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, या जो उनको इम्प्रेस करता है, आए वो बाहर के लोग, उसकी जात के बाहर का जो सर्कल है, वो लोग या वो सर्कल इसको अफेक्ट करता है, इसको इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर, या इसको मोटिवेट करता है, या इससे वो असर लेता है, या वो अपने अंदरूनी जात से। तो अगर आप इर्द गिर्द के लोगों से, इन्वायरमेंट से, दोस्तों से, उनसे अगर आपको एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, उनसे आप पावरफुल यूज करते हैं, वो देख के आप कुछ काम करते हैं, तो फिर आप एक्सट्रोवर्ट हैं। लेकिन अगर आप अंदरूनी आपकी एक ख्वाहिश होती है, अंदरूनी एक मोटिवेशन होती है, तो फिर आप इंट्रोवर्ट हैं। तो पहले तो आज ये डिसाइड करें कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं। दिस इन्नेट एंड इनबॉर्न प्रेफरेंस, ये जो प्रेफरेंस है, ये तरजीह है, इंसान की अपनी तरजात की तरजीह होती है। इट हैज गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का जो कंपोनेंट है पर्सनल डेवलपमेंट में, उसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिटरमिनिंग अ पर्सन्स डोमिनेंट फंक्शन। ठीक है। As the MBTI does not explore behavior, you may not instantly see any difference between those who have preference for extroversion and those who have preference for introversion. For example, आपने देखा होगा घर में 5 या 4 बच्चे हैं, तो अमूमन मसलन बच्चे को आप कहते हैं कि यार आपका बड़ा भाई है या बहन है, उसने ये परफॉर्म किया, या आपके अंकल ने किया, या वो अम्मी बोलती है अबू इस तरह कर रहे हैं, या फिर अम्मी की मिसाल देते हैं। तो कुछ बच्चे मोटिवेट होते हैं, वो कहते हैं हमने भी ऐसा करना है, हमने भी यही करना है। कुछ कहते हैं कि नहीं, मैंने तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये करूं। मसलन एक डॉक्टर फैमिली है और एक बड़ा बेटा है, वो भी डॉक्टर बन के है। तो वो दूसरा या तीसरा बच्चा जो है, माँ बाप से बोलते हैं देखिए आपका बड़ा भाई जो है वो डॉक्टर बन गया है, तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ। कहते नहीं जी, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं इंजीनियर हो जाऊं। तो वो इंट्रोवर्ट है। बाज़े अगर मसलन एक बच्चा कहता है मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर बना है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, वो इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बनूंगा, वो एक आईटी कंप्यूटर में आईटी एक्सपर्ट है तो मैं भी आईटी एक्सपर्ट बनूंगा, तो ये हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। लेकिन अगर वो कोई दूसरी फील्ड अपने लिए सोचता है या कुछ और उसके जहन में आता है, तो वो हो गया
इंट्रोवर्ट। तो ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये जो उसको मोटिवेशन मिलती है, ये जो उसको तरकीब मिलती है, ये उसको जो एनर्जी मिलती है, ये वो जो देखा देखी काम करना चाहता है, अगर वो बाहर की दुनिया को देखकर कुछ करना चाहता है, एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन अगर वो अपनी जात की सुनता है तो ये इंट्रोवर्ट है। अमूमन जो हम कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट के वो बाहर लोगों के साथ खुश रहता है, इंट्रोवर्ट अपनी जात में खुश रहता है, उसकी ट्रू एग्जैक्टली मानी यहाँ पे एमबीटीआई इंडिकेटर में नहीं है। ओके, एक और एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन की जो प्रेफरेंस होती है वो बाहर की दुनिया होती है। देखिए ये जो तीर दिखा रहे हैं ये बाहर की दुनिया के साथ वो उनकी प्रेफरेंस होती है, और वो वहां से मोटिवेशन लेते हैं, वहां से एनर्जी लेते हैं, और वहां पे ज्यादा खुश रहते हैं। जबकि इंट्रोवर्जन वो अपनी जात से उनकी प्रेफरेंस होती है, अंदर की सुनते हैं, दिल की सुनते हैं, और ये कि वो अपनी जात ही में मगन रहना ज्यादा उनको अच्छा लगता है। तो ये दो मेन डिफरेंस है एनर्जी लेने की, कि एक्सट्रोवर्ट वो बाहर से एनर्जी लेते हैं और इंट्रोवर्ट वो अंदर से एनर्जी लेते हैं। इनको जरा हम मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एक्सट्रोवर्ट को और इंट्रोवर्ट से। एक्सट्रोवर्ट वो लोग जो कि बाहर से एनर्जी लेते हैं। पीपल विद अ प्रेफरेंस फॉर एक्सट्रोवर्जन ड्रा एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ इंटरेक्शन एंड डूइंग, कि उनके साथ बाहर की दुनिया के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, तो उनको उसकी एनर्जी मिलती है। दे टेंड टू एक्ट फास्ट, देन रिफ्लेक्ट एंड देन एक्ट फर्दर। उमन करते क्या है, वो जैसी चीज किसी को देखते हैं वो वही काम करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर वही काम करते हैं। तो वो उनका नी जर्क रिस्पॉन्स हो जाता है कि वो बाहर की दुनिया को देख के फौरन भी वो भी उस पर माइल हो जाते हैं। दे टेंड टू प्रेफर टू कम्युनिकेट बाय टॉकिंग, ये बात करते हुए, या उनको जो कुछ भी है उनके बारे में कहना चाहते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो ये चीज उनकी एक्सट्रोवर्जन होती है। ऑफन कंसिडर्ड गुड टॉकर्स, ये अमूमन बहुत अच्छे बात करने वाले होते हैं, वो कम्युनिकेट अच्छे कर रहे होते हैं, उनकी जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। इन एक्टिविटी थॉट एंड रिफ्लेक्शन टेंड्स टू लीड टू अ डिक्लाइन इन एनर्जी, अगर वो कुछ ना करें, ऐसे ही बैठे रहें, या वो बहुत ज्यादा उनको सोचना है, या वो रिफ्लेक्ट, उनको जो पूछा जाता है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उमन उनकी एनर्जी कम हो जाती है एंड मोटिवेशन कम हो जाती है। रिक्वायरिंग इंटरेक्शन विद पीपल एंड थिंग्स टू रिचार्ज, तो अमूमन ये कहते हैं कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों के साथ हमारी कम्युनिकेशन हो, तो उससे ये खुश होते हैं। You might like to think of people who have a preference for extroversion like solar panels. अब मैं आपको सोलर पैनल्स की मिसाल देता हूं कि सोलर पैनल जैसे उन पे धूप पड़ती है उनसे वो एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना। सो सोकिंग अप एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ये बाहर की दुनिया से, इन्वायरमेंट से सोलर पैनल्स वहां से एनर्जी लेते हैं। तो इनकी मिसाल भी सोलर पैनल जैसी है, जब उन पे रोशनी पड़ती है, जब उन पे धूप पड़ती है, तो फिर वो एनर्जाइज होते हैं। ये सिंपल मिसाल आप याद रखें। तो अगर आप बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से मोटिवेट होते हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं। अब इसके मुकाबले में इंट्रोवर्ट पे आ जाए। एक्सट्रोवर्ट हमने कहा था कि पीपल विद प्रेफरेंस फॉर एक्सट्रोवर्जन ड्रा एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ इंटरेक्शन एंड डूइंग। इसके मुकाबले में पीपल विद प्रेफरेंस फॉर इंट्रोवर्जन ड्रा एनर्जी फ्रॉम इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड रिफ्लेक्शन। ये सोचते हैं, ये उनकी अपनी इंटरनल जात की मोटिवेशन होती है, और इससे उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए। दूसरा डिफरेंस हमने कहा था कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं दे टेंड टू रिएक्ट, कि काम करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर काम करते हैं। जबकि इसके अपोजिट इंट्रोवर्ट दे टेंड टू रिफ्लेक्ट, देन एक्ट, देन रिफ्लेक्ट फर्दर। ठीक है, तो वो अंदर से ही उनकी वो जात आती है। एक्सट्रोवर्ट हमने कहा था कि दे प्रेफर टू कम्युनिकेट बाय टॉकिंग, यहां पे दे प्रेफर टू कम्युनिकेट इन राइटिंग। तो उनकी कम्युनिकेशन राइटिंग पे बड़ी अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा राइट अप करते हैं, बहुत अच्छे लिखारी होते हैं। जबकि एक्सट्रोवर्ट वो बहुत अच्छे बात करने वाले होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि एक्सट्रोवर्ट ऑफन कंसिडर्ड गुड टॉकर्स, यहां पे दे आर गुड लिसनर्स, ये बहुत अच्छा सुनने वाले होते हैं। सुनना इनकी बहुत बड़ी पावर होती है, और इस तरह लिखना भी उनकी बहुत बड़ी पावर होती है। हमने यहां कहा था कि इन एक्टिविटी थॉट एंड रिफ्लेक्शन
tends to lead to decline in energy and motivation requiring interaction with people and things to recharge. यहाँ पे क्या है, activity in the outside world tends to lead to a decline in energy and motivation requiring an opportunity for inner thought and reflection in a more quiet environmental recharge. तो यहाँ पे ये जब उनकी एनर्जी में डिक्लाइन उस वक्त होता है कि जब वो बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो अपनी ज़ात में होते हैं, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो इनकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं कि आप उसको प्लग इन करते हैं, वो अंदर से ही रिचार्ज होते हैं। तो वो दिस इज दी, उनकी मिसाल सोलर पैनल की थी। यहाँ पे यू माइट like to think of people who have preference for introversion, like rechargeable batteries plugging themselves in when spent. कि जब भी आप उनको प्लग इन करते हैं तो उस वक्त इनकी एनर्जी आती है। तो डियर व्यूअर्स, आप सोचें कि अब आप पहले फर्स्ट स्टेप पे ये सोचें आज की वीडियो के बाद कि आया आप एक्सट्रोवर्ट हैं या आप इंट्रोवर्ट हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो फिर ये कि आप बाहर की दुनिया से मोटिवेशन लेते हैं, बाहर की दुनिया से एनर्जी लेते हैं। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप अंदरूनी अपने ज़ात से एनर्जी लेते हैं। पहले ये बात। दूसरी बात ये है कि आप अगर एक्ट करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं फिर एक्ट करते हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं। लेकिन अगर आप पहले रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपको अंदर से मिलता है, उसके बाद फिर आप एक्ट करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो फिर ये आपकी इंट्रोवर्ट हैं। अगर आप गुड टॉकर्स हैं और कम्युनिकेशन आपकी टॉकिंग की वजह से अच्छी है तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं। लेकिन अगर आप गुड लिसनर हैं, गुड राइटअप करते हैं, तो फिर आप एक इंट्रोवर्ट हैं। इसके अलावा ये कि अगर आप औरों के साथ कम्युनिकेट करते हुए खुश महसूस होते हैं तो फिर आप एक्सट्रोवर्ट हैं। अगर आप सिर्फ लिसनर हो जाते हैं या आपको सुनना पड़ता है, आप आइडल बैठे होते हैं, तो फिर आप ये एक्सट्रोवर्ट एनर्जी कम होती है तो फिर आप ये एक्सट्रोवर्ट हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी सुनने से बढ़ती है तो फिर आप इंट्रोवर्ट हैं। एक और बात कि अगर आप एज अ सोलर पैनल है कि जिनको धूप से एनर्जी मिलती है वो चार्ज होते हैं, तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं। अगर आपको खुद अपनी ज़ात के अंदर से एनर्जी लानी होती है तो फिर आप इंट्रोवर्ट हैं। तो माय डियर कोलिग्स, यहाँ पे मैं एंड करूंगा। आज हमने ये जाना कि पर्सनैलिटीज को सबसे पहले दो बड़े टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अगली वीडियो में हम इस क्लासिफिकेशन को मजीद बढ़ाएंगे और देखेंगे कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की फर्दर क्या क्लासिफिकेशन है, इनको मजीद हम कैसे तकसीम कर सकते हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट में फिर आप किस टाइप के एक्सट्रोवर्ट हैं, और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो फिर इंट्रोवर्ट में आप किस किस्म के इंट्रोवर्ट हैं। अब तक हमने दो क्लासिफिकेशन, दो टाइप्स में तकसीम कर दिया पर्सनैलिटी को, इधर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। कल के लेक्चर में हम इनको मजीद डिवाइड करेंगे। दो टाइप्स होंगी एक्सट्रोवर्ट की और दो टाइप्स होंगी इंट्रोवर्ट की, और हमारे पास टोटल 6 टाइप्स की पर्सनैलिटीज आ जाएंगी। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।